जीएस अड्डा वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करना चाहेंगे मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो संभावित क्वेश्चन है उसके बारे में। जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में लगभग आने की चांसेज है। तो आप लोग, हम एक एक करके सभी क्वेश्चन का जवाब देंगे। आप इसको देखेंगे। पहला है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो यानी कह रहा है इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो भाषा, धर्म, जाति, इनमें से सभी, यानी सभी जो है आपको सामाजिक विभेद का कारण, यानी भाषा के आधार पर भी सामाजिक भेद होता है, धर्म के आधार पर भी होता है, जाति के आधार पर भी सामाजिक विभेद किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। अब आगे कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो स्वतंत्रता का जो है मूल अधिकार आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कहेगा तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है। किससे? तो अनुच्छेद 19 से संबंधित है स्वतंत्रता का अधिकार। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो आपको पता ही है, एक बार हम पढ़ाए भी थे क्लास में, जो इनमें से सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार आपको मिला कहाँ? तो इंग्लैंड में मिला था। कहाँ मिला था? तो इंग्लैंड में मिला था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कह रहा है इनमें से जो है कौन सा पंचायती व्यवस्थापिका है। तो देखिए, ग्राम सभा भी है, ग्राम रक्षा दल भी है, ग्राम कचहरी है, इनमें से सभी, यानी इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। अब आगे देखिए, कह रहा है विदेश नीति को किस सूची में रखा जाता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राज्य सूची यानी राज्य सरकार को कोई देश के मामले में तो हस्तक्षेप करना नहीं रहता है, समवर्ती सूची में होगा नहीं। तो इसका सही जवाब आपको होगा संघ सूची। क्या होगा? सही जवाब इसका होगा संघ सूची। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको याद होगा, ये कह रहा है सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ, यानी आरटीआई। सूचना का अधिकार विधेयक जो है आपको 2005 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2005 में। सबसे पहले कहाँ से? तो राजस्थान से। कहाँ से शुरू हुआ था? ये राजस्थान से हुआ था। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे हमारे वही बीजेपी जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, उन्हीं को माने, मतलब वही थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में हुआ था, जो अभी नीतीश कुमार जिस पार्टी के हैं, तो उस पार्टी का जो है विलय किस में हुआ था। जो है इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल। इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन में ये धर्मनिरपेक्षता को जो है जोड़ा गया। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपको इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था पूछेगा कहाँ है। तो भारत, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका। तो कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये कनाडा में एकात्मक शासन व्यवस्था है। कहाँ है? कनाडा में आपको एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है आपको, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ है। तो ना देखिए, न बिहार को मिला है, न उत्तर प्रदेश को मिला है, न तमिलनाडु को मिला है किसको? अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्र में पहली बार याद रखिए, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई। तो मोरारजी देसाई, इसके जो है मोरारजी देसाई जो है गैर कांग्रेस जो है केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो मालूम होना चाहिए मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई। आप कह रहे हैं पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ है। तो मालूम होना चाहिए आपको, ये संघर्ष आपको कहाँ हुआ था। तो बोलोविया में होता। कहाँ? बोलोविया में हुआ था पानी के लिए जनसंघर्ष।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आपको मालूम होना चाहिए 1946 में। हमारा संविधान बनकर कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हमारा संविधान लागू कब हुआ? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो है बनकर तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उस दिन संविधान न लागू करके हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण? तो याद रखिएगा 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। कितना प्रतिशत आरक्षण? 50% आरक्षण। अब आ जाइए आगे, ग्राम कचहरी का। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान आपको सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 1832 में। कब घोषित किया गया? 1832 में। कब घोषित किया गया? 1832 में। चलिए अगला क्वेश्चन का देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? तो मेजनी की जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी लिखी थी? मेजनी की जीवनी। आगे है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका जवाब आपको पता ही होगा, बिस्मार्क ने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन है, राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? तो राइन राज संघ का निर्माण आपको इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आगे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रुसेनशैफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा जर्मनी में। ये नया क्वेश्चन आप लोगों को लगता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बुक से ही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूटोपियन जो है समाजवादी था? कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा यूटोपियन समाजवादी था? तो रॉबर्ट ओवेन। कौन थे? रॉबर्ट ओवेन। अगला क्वेश्चन का जवाब हम देखेंगे, बोलोशेविक क्रांति को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। बोलोशेविक क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा गुप्त संगठन था? तो मालूम है आपको, चेका। कौन था? चेका जो है गुप्त पुलिस संगठन था। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक जो है राजनीतिक से संन्यास कब ले लिए? तो नरोत्तम सिंहानु जो है राजनीति से संन्यास कब लिए? तो आपको 1978। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो आपको पता है भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। कब हुई? 1853 में हुई। कब हुई? 1853। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी। कहाँ से कहाँ चलाई गई? मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलाई गई? 34 किलोमीटर चलाई गई। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गांधी जी ने आपको दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो आपको मालूम है साबरमती आश्रम से। जो कहाँ है? साबरमती आश्रम आपको कहाँ है? तो गुजरात में है। गांधी जी का जन्म अगर पूछेगा कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। उसके बाद गांधी जी के माता का क्या नाम था? तो गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का जो है
आज हम दिन में भी करवाए थे क्वेश्चन। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से जो है आपको सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इन्हें जो है इनमें से किन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेदों की ओर लौटो किसने जो है का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो मालूम होना चाहिए शाहजानंद सरस्वती ने किया था। कौन किए थे? शाहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में जो है पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 1881 में पारित हुआ पहला फैक्ट्री एक्ट। आगे देखिए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो आपको मालूम होना चाहिए 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ बॉम्बे जो है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे आपको जो है के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो याद रहना चाहिए इसका कारण था फ्लैग महामारी। क्या था इसका कारण? तो फ्लैग महामारी इसका सबसे बड़ा कारण था। कौन सा कारण था? तो फ्लैग महामारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोम प्रकाश क्या है? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो मालूम होना चाहिए सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। न्यू इंडिया आपको पता होना चाहिए, न्यू इंडिया कौन? तो एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? इसका भी आप लोगों को पता होगा, क्लास में पढ़े होंगे। रेशम मार्ग आपको मालूम होना चाहिए चीन से। कहाँ से? चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? तो चीन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इनमें जो है इन देशों में कौन सा प्राकृतिक संसाधन में अति विपन्न है, यानी सबसे कम है? तो जापान जो है पिछड़ा हुआ है प्राकृतिक संसाधन में, जबकि जापान सबसे ज़्यादा विकसित है तकनीकी इस मामले में। आज जो हम लोग मेट्रो पर चढ़ रहे हैं वो जापान का ही देन है। मतलब वहीं के तकनीक जो है वह उन्हीं के द्वारा जो है उन्हीं के तकनीक के द्वारा अपने भारत में भी बनाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन की बात जो कर रहे हैं वो जापान के द्वारा ही बनाया जा रहा है। मतलब तकनीकी में जापान बहुत आगे है। जापान पर बम हमला होने के मतलब परमाणु हमला होने के बाद भी जापान बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। प्रथम जो है परमाणु बम वहाँ गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया? तो दूसरा परमाणु बम आपको कब गिराया गया था मालूम है? दूसरा परमाणु बम आपको